Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same directions are brought nearer the current in. ठीक है, आपको यहाँ पर करंट बताना है P and Q में इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। ऑलराइट, ये सब बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ब्रॉड क्लोजर बोल रखा है ना, ठीक है। अगर कोई करंट करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ लिख लीजिए, या फिर इंड्यूस ईएमएफ है तो उसके कारण करंट भी इंड्यूस होगी, तो इंड्यूस करंट लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इंड्यूस करंट मेरे माइंड में स्ट्राइक कैसे गया। देखिए आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल आपके पास ये है, ठीक है, दिस इज द कॉइल, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपके पीछे की तरफ है और जो डैश लाइन है वो आपकी तरफ है, ठीक है। इस तरीके से आपकी दो करंट कैरिंग कॉइल है। ऑलराइट, दो ये आपकी हैं करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, आइडेंटिकल है क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। आइडेंटिकल है क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये कोएक्सियल है, यानी कि इनकी एक्सिस कॉमन है, ठीक है, कॉमन एक्सिस है, ठीक है। अब दो कॉइल्स के नाम मान लीजिए मैं देता हूँ, ये आपकी पी वाली कॉइल है, ये आपकी क्या है, क्यू वाली कॉइल है। दोनों पर आपकी करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर बोला गया कि कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन। इसमें भी आपकी आई करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी आपकी आई करंट फ्लो कर रही है ऐसे। ऑलराइट, नाउ दे आर ब्रॉट टू क्लोज टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लीजिए मैं पी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाऊं, तो पी के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ पी, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसी डायरेक्शन कैसे आई, पता कैसे चला? ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए। राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो जिस डायरेक्शन में, देखिए पी कॉइल में जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रख लीजिए, ठीक है। इसको कर्ल कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इससे पता चल रहा है जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपका थंब देखिए आपका लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो बता सकते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ द पी। पी के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्यू से भी पास होंगी, ठीक है। किससे पास होंगी? आपकी क्यू से, ठीक है। तो ये आपकी क्यू से भी पास होंगी। अब क्यू से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही, पास हो रही है। और क्यू आपका क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि करंट, देखिए हम इन दोनों के एक दूसरे के ब्रॉड नियर एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, तो क्यू को मान लीजिए हम पी के पास ले आके आ रहे हैं विद सम वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, फ्लक्स इंड्यूस कब होता है, ईएमएफ इंड्यूस की कंडीशन होती है ई इक्वल टू होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल, ठीक है। आपका फ्लक्स चेंज करना चाहिए, चेंज इन फ्लक्स के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। देखिए अगर ये मूव नहीं करती, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए पी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यू से पास करता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी क्रॉस सेक्शन से पास करती तो उसके कारण क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स आता। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये मूव करा रही है, मूव जब हम कराएंगे, जैसे हम क्यू को पी की तरफ लाएंगे तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होंगे। मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। क्यू से आपका जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है इसका मतलब आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस और फ्लक्स के कारण नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस कभी नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो अभी इसके हम पास लेके आएंगे, तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ पी विल पासेस थ्रू द क्यू, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और हमें पता है फ्रॉम द लेंज लॉ कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होता है कि सच दैट इट विल अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस। जिस कॉज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है, उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, तो जो आप क्यू में आपकी इस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि सच दैट इट विल अपोज द कॉज, ठीक है। ये क्या करेगा, इस कॉज को प्रोड्यूस अपोज करेगा। तो इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ऐसे करंट फ्लो करने लग जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपकी तरफ से नीचे और स्क्रीन के बिहाइंड की तरफ से ऊपर की तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट क्यों फ्लो करेगी, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो इसके कारण इसकी ट्यूब का वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। पी के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसमें खुद में जो करंट इंड्यूस हुई है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। और वही ईएमएफ इंड्यूस की टेंडेंसी होती है। ईएमएफ इंड्यूस इन सच ए वे दैट इट विल ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इस, जो क्या करता है, इस कॉज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका, तो हम बता सकते हैं जिसमें करंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेम तरीके से हम पी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यू के कारण क्यू में भी करंट फ्लो कर रही है, क्यू के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, वो आपकी पी वाली कॉइल से पास करेंगे, ठीक है। अब पी वाला आपका क्यू के पास आ रहा है, ठीक है, या फिर क्यू वाला पी के पास आ रहा है, ठीक है, कोई भी मूव करे,
तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो पी की टेंडेंसी ऐसी होगी कि जो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी लेफ्ट की तरफ थी, तो पी वाला चाहेगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में है, राइट की तरफ है, ठीक है। तो राइट की तरफ आने के लिए इसमें क्या करेगा, आपकी करंट फ्लो होनी चाहिए, और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दिस विल बी द डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट क्या करेगा, इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो अपोज करेगा, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल करंट थी उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हम बता सकते हैं कि जो करंट होगी इसमें वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के डायरेक्शन से अपोजिट है। जो जो नेट करंट होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों ही में, पी एंड क्यू बोथ में आपकी करंट क्या करेगी, डिक्रीज। तो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों उसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।